ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, छोटे से लड्डू गोपाल की जय, राधा कृष्ण की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में नरक की विभिन्न गतियों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने कहा। राजन, कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ सात्विक कर्म करते हैं, कुछ राजसिक कर्म करते हैं, तो कुछ तामसिक कर्म करते हैं। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाती है। जो ना करने योग पाप कर्म करके अपनी तामसिक विनतियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को भी प्राप्त होता है। भोग विलास में पड़े हुए राजसिक विनतियों वाले व्यक्तियों को भी नरकिया दुख उठाने पड़ते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, वह नरक कहाँ है? क्या वह पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग अथवा तीनों लोक से कहीं अलग है? कृपया उनके बारे में मुझे बतलाइए। परीक्षित पूछ रहे हैं मुनि से कि हे मुनिवर, कौन से कैसे कर्म करने से, कौन सा कर्म करने से कौन सा नरक मिलता है और इंसान को भगवान कैसे मिलता है? तो ये मुनि कह रहे हैं कि नरक 3 प्रकार के होते हैं, मुझे बतलाएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह नरक तीनों लोकों से बराबर, तीनों लोकों से बाहर नहीं है। वह दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर शीतल है। वह पर हमारे वह पूर्वजन रहते हैं, जो हमारे पूर्वजन हैं, जो मृत्यु के उपरांत हमारा साथ छोड़ गए हैं। वह रहकर वहां अपने वंशधाराओं के लिए मंगल कामनाएं करते रहते हैं। उस नरक लोक के स्वामी भगवान सूर्यदेव के पुत्र यमराज हैं, जो अपने सेवकों के साथ वहां रहते हैं। वहां पर वह भगवान की आज्ञा से अपने दूतों द्वारा लगाए गए मृत्यु व्यक्तियों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं और दंड आदि की व्यवस्था करते हैं। राजन, प्रिय विद्वान नरकों की संख्याएं 21 बताते हैं, परंतु यह सभी अलग अलग नरक नहीं है। यह सभी विशाल नरक हैं, विशाल बहुत भव्य नरक है, भाग है, जहां पर जीवों का न्याय उनके कर्मों के अनुसार करके रखा जाता है। इन विभागों के नाम हैं तामी, सत्र, मिश्र, गौरव, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवान, शुकरमुख, अंधकूप, कृषि भोज। बच्चों, ये नरक के नाम बताए गए हैं, जो नरक यमराज के पास है। जो पाप इंसान करता है उसको ये नरक में
जैसे जैसे इंसान पाप करता है वैसे वैसे उसको नरक में जाना पड़ता है। अंधकूप, कृमि भोजन, संदन संदंस, तप्त सुरमी, ब्रजकंठक, सलमली, वेतरणी, यू पुयोध, प्राणोरोध, विशासन, लाल भक्ष, सार, मायादान, अविची और आय पान। उनके अतिरिक्त क्षरक धर्म, राक्षस गण भोजन, शूल प्रोत, ददसुक, वाट निरोधन, पायोतरण और सूची मुख, इन सातों को मिलाकर कुल 28 नरक अथवा नरक के विभाग बन जाते हैं। वह पर जीव अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह की यातना भोगते हैं। उदाहरण के रूप में जो पुरुष दूसरे का धन का, संतान का और स्त्री का अपहरण करता है, उसे यमराज के भयानक दूत कालपाशा में बांधकर तामी सत्र नामक नरक में धकेल देते हैं। उसे अंधे नरक में उसे भूखो तड़फना, डंडे लगना, डराना आदि अनेकों उपायों से पीड़ित किया जाता है। बच्चों, जैसे कोई किसी की गृहस्थी में घुस जाता है, गृहस्थी में घुसना उसको कहते हैं। जैसे कि किसी स्त्री का पति बाहर कमाने गया है और कोई पुरुष आके पति के रूप में उसके पास रहता है, उसके बच्चों को भी टॉर्चर करता है और उस स्त्री के साथ रहता है, तो उसको भगवान दंड देता है, उसको नरक में धकेल दिया जाता है, भूखे प्यासे तड़पाया जाता है उसको, और ज़्यादा चिल्लाता है तो उसके ऊपर डंडे पड़ते हैं। तो बच्चों, क्योंकि किसी के गृहस्थी को कभी नहीं बर्बाद करना चाहिए, कभी नहीं कुचलना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी सभी की गृहस्थी है, पीड़ित किया जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है, उसकी स्त्री के साथ संभोग आदि करता है, उसे तामिश्रित नामक नरक में फेंका जाता है। बच्चों, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इतना बहुत 27 नरक का बताएंगे, तो आप ध्यान से सुनते रहना कि कौन से पाप से कौन सा नरक मिलता है, और फिर अपनी आदतें भी सुधार लेना। क्योंकि कहते हैं ना कि आदत, देखो बच्चों, सबकी एक जैसी आदत नहीं होती, किसी किसी की बिगड़ जाती है। बस नरक में फेंका जाता है, वह उसे भयानक यातनाएं दी जाती हैं। जो किसी की औरत के साथ, पराई औरत के साथ अपनी स्त्री को छोड़ के, अपने खुद की ब्याहता को छोड़ के पराई पुरुष के उस स्त्री के साथ भोग करता है, उसका है। जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है और अपने अभिमान के वासीभूत होकर अपने को ही सर्वोपरि मानने लगता है, उसे यमदूत रोरो नरक में डाल देते हैं। वह जिन लोगों को उसने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है, वह ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। वह भूत प्रैन रुरु नामक भयानक कुरूरता रखने वाले जीव का रूप धारण करके उसे कोच कर सताता है। ऐसा ही महारोरो नरक नामक नरक है, जिसमें लोभी व्यक्तियों को डाला जाता है। रो नामक जीव उनके मांस को
मांस को कच्चा मांस खाने वाले जीवों की तरह नोच नोच कर खाते हैं। जो पुरुष क्रूरता के साथ पशु पक्षियों आदि का वध करके अपना पेट पालते हैं। देखो बच्चों, इसमें आया हुआ है जो जो इंसान मटन क्या होता है वो खाते हैं, बकरा मुर्गा, तो उनके वास्ते भी दिया हुआ है। जो पुरुष क्रूरता के साथ पशु पक्षी आदि का वध करके अपना पेट पालते हैं, उन्हें दयाहीन पुरुषों को यमदूत कुंभी पाक नामक नरक में डाल देते हैं। वह उन्हें खोलते हुए तेल में डालकर पकाया जाता है। जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं, ब्राह्मणों और वेद ज्ञान का विरोध करते हैं, उन्हें यमदूत काल सूत्र नामक नरक में डाल देते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। इसकी भूमि तांबे की है। इसका अग्नि से तपा हुआ मैदान जलता रहता है। ऊपर से सूरज की तपती उसकी खाल को जलाकर राख कर देती है। जिसे इस नरक में लाया जाता है, वह नर पशु व्याकुल होकर भीषण गर्मी और भूख प्यास से 1000 वर्ष तक तड़पते रहते हैं। 1000 वर्ष तक तड़पते हैं बच्चों नरक में गिरने के बाद। हरिओम नमः शिवाय। जो पुरुष पखंड का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठान करता है और वैदिक धर्म के सत्य मार्ग को अकारण ही छोड़ देता है, उसे यमदूत आशीपत्र वन नामक नरक में ले जाते हैं। वहां के तलवार की धार जैसे पत्ते उसके शरीर को काट काट कर जख्मों से भर देते हैं। ऊपर से यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं। वह रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर यमदूतों को उन पर जरा भी दया नहीं आती। संसार में जो लोग राजा यह राज कर्मचारी हैं, जब वह निरपराध व्यक्ति को सताते हैं, उसे तरह तरह से परेशान करके दंड देते हैं। ब्राह्मणों को दंड देते हैं, निरीह जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें सूकर मुख नामक नरक में गिरना पड़ता है। उन्हें वहां कोल्हू में पेरा जाता है। जो व्यक्ति इस लोक में कीट पतंगे, खटमल, मच्छर आदि शीत जीव को मारते हैं, उन्हें अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। वह शूद्र जीव उन्हें हर प्रकार से काट कर पीड़ा पहुंचाते हैं। देखो बच्चों, इसमें नरक की बात बताया गया है, लेकिन जो इस संसार में है और ये इसमें बताया गया है, इतना बच्चों कोई भी नहीं कर सकता। अब आप ये सोचो कि अभी तो ठंड चल रही है, मच्छर नहीं लड़ते। हाँ, गर्मी में मच्छर बहुत हो जाते हैं बच्चों, धुआं करते हैं, मच्छर का टिक्की लगाते हैं, वो मच्छर वाली क्या होती है आजकल अगरबत्ती आई है वो लगाते हैं, तो कोई ना कोई मच्छर तो जरूर मरते ही होंगे बच्चों। क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि हम मच्छर टिक्की लगा दिए और वो लगा दिए तो मच्छर मरेगा नहीं। अगर भगवान ने इसमें ये लिखा हुआ है, तो इतना जितना इसमें मतलब बताया गया है, तो किसी संसार में देखो बचो आप, हम भी बचेंगे, आप भी बचो, लेकिन इतना नहीं हो सकता किसी से भी कि मच्छर है, खटमल है। और जैसे कि खटमल तो आजकल होता ही नहीं, खटमल तो पुराना जमाना की बात है बच्चों, जो खाट हुआ करता, बान का खाट, उसमें खटमल हुआ करता। तो देखो बुजुर्ग भी क्या करते, गर्म पानी करके उस खाट में डालते। तो एक बात ये सोचो, उसमें खटमल तो कई हजारों खटमल होते हैं, और गर्म पानी में जब डालते हैं गर्म पानी, उसमें तो कई हजारों मरते होंगे।
तो उनको तो पाप पड़ा फिर। लेकिन जब उनको पाप पड़ा तो उनको भी तो पाप पड़ना चाहिए। जो हम सोते हैं तो हमें भी तो वो काटते हैं, हमारा खून पीते हैं। क्योंकि जो ये खून पीते हैं तो इनका खून हमने कभी कोई ज़माना में पी रखा होगा, तो ये बदला है बच्चों। मृत्यु लोक में अदला-बदला होता है। जैसे कर्म करो वैसा ही फल पाओ। पहले तो ये था कि चलो 2-3 जन्म के बाद मिलता था, आजकल तो तीनों जन्म में भुगतना पड़ता है। अब के जन्म का किया हुआ अगले जन्म में, अगले जन्म का किया हुआ उसमें। बच्चों, क्योंकि जन्म का किया हुआ इंसान को आज नहीं तो काल फल मिलता ही है। जीव की हत्या करता है उसे सूकर मुख नामक नरक में गिरना पड़ता है। उन्हें वह कोलू में पेरा जाता है। जो व्यक्ति इस लोक में कीट पतंगा खटमल, देखो बच्चों, कीट पतंगा खटमल मच्छर आदि जीव को मारते हैं, उन्हें अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ वह शूद्र जीव उन्हें हर प्रकार से काट कर पीड़ा पहुंचाती हैं। जो लोग इस लोक में 5 यज्ञ किए बिना 5 यज्ञ किए बिना और बिना पूजा पाठ के ही दूसरों के दिए भोजन को करते हैं, उन्हें कोए के समान कहा जाता है। उन्हें परलोक में कुमी भोजन नामक निष्कुट नरक में गिराया जाता है। वह 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का एक कुंड है। उसमें उन्हें भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक, बच्चों ये ध्यान से सुनना, ये नरक का बताया गया है। 27 नरक हैं। 27 नरक में कौन कौन सा पाप करने से और इंसान को भुगतना पड़ता है। हम तो कहते हैं ना कि भाई पुण्य की गठरी और पाप की गठरी ले चलो। तो वही मैं कल बताई थी शायद मैं आपको, कि अगर हम पुण्य की गठरी सिर पे रख के चलेंगे या पाप की गठरी लेके चलेंगे, तो अगर पुण्य की गठरी चलेंगे तो विष्णु लोक चलेंगे, और पाप की गठरी लेके चलेंगे तो यम के पास चलेंगे। यम देखो 27 नरक का मालिक है। वो कैसा हमने पाप किया है वो वहीं जाके पता चलेगा, और वो हमें भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों, यहाँ पे कुछ बात हो जाए तो हम घूस दे के छूट जाते हैं। पुलिस को घूस दे दो, वकील को दे दो, जज को सिफारिश लगवा दो, तो बच्चों यहाँ हम भी बच जाते हैं। माँ बचा लेगी, बाप बचा लेगा, भाई बचा लेंगे, और जो अच्छे होंगे तो अड़ोस पड़ोस बचा लेंगे। लेकिन वहाँ पे हम अकेले गए हैं, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। वहाँ पे ना कोई घूस चलेगा, ना किसी की फरमाइश चलेगी, ना किसी की सिफारिश चलेगी। हमें जो भुगतना है वो हमें अकेले को भुगतना है। और भगवान जो यम है वो अकेले हैं। यम जो सुनाएंगे वो हमारे वास्ते, हम किससे कहें वहाँ। यहाँ पे तो बच्चों अगर कुछ बात हो जाता है तो अड़ोस पड़ोस में बताते हैं, भाई बहन से बताते हैं, माँ से बताते हैं, पापा से बताते हैं, भगवान से अरदास लगाते हैं। लेकिन वहाँ पे किससे कहोगे कि मुझे ये दुख है, आज मुझे इस नरक में डाला जाएगा। क्योंकि वहाँ पे तो आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं। ये जो आत्मा है शरीर के अंदर, ये आत्मा जीवित रहती है। इस आत्मा को जर नहीं लगता, ये आत्मा कटती नहीं, ये आत्मा जलती नहीं, ये आत्मा मरती नहीं। क्योंकि शरीर से आत्मा निकल जाता है तो इंसान मरा हुआ है। और जब तक शरीर में आत्मा हमारा है, जब तक हम जीवित हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब शरीर में अगर हमारा आत्मा है तो आज हमारे शरीर से दुर्गंध भी नहीं आती। अगर हमारे शरीर से ये आत्मा निकल जाएगा तो बच्चे, आप ये जरूर ध्यान से सुनना
कि रात काटना इंसान को मुश्किल हो जाता है, कब सवेरे हो और कब हम ले जाएं, इतनी जल्दी मचाने लगते हैं। तो कहते हैं बच्चों, राम हरि का नाम लो, थोड़ा मोड़ा तो लो, जो अगर हम चलो मान लो हमने कीड़ी मकोड़ी भी मार रखी, हमें ये नरक मिले, तो बच्चों तो आप ऐसा करो कि थोड़ा सा भी पुण्य करें तो उसका तो टल जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि खाना बनाते हैं जिस टाइम खूब चरचरा खाना बन जाता है, मिर्च डल जाता है, उस टाइम एक डली छोटी सी गुड़ की मिल जाती है तो जीभ को राहत मिलता है। तो वो ही है बच्चों, आप अगर चाहे कुछ भी करो, राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, माता का नाम लो, गौ का सेवा करो। बच्चों कहते हैं जल चढ़ाने इंसान मंदिर जाता है, जल खूब चढ़ाओ, पूजा करो, प्रार्थना करो। अगर आपका प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रहा है, अगर आपके कारोबार में रुकावट हो रही है और आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप एक काम जरूर करा करो बच्चों। थोड़ा थोड़ा मैं उपाय भी बताती हूँ, आप अमल करो तो अच्छा है बच्चों, वो तो आपके ऊपर है, अमल करो कि ना करो वो तो आपके ऊपर है। तो आप 41 दिन गौशाला का सफाई करके आओ, चाहे थोड़ा 2 तांसला गोबर का उठा के फेंक के आओ, 1 गौ के नीचे करो, 2 गौ के नीचे करो, 5 गौ के नीचे करो, या पूरा ये गौशाला का करो, या गौशाला के बाहर आप झाड़ू लगा के पानी डालो। बच्चों आप ये करके देख लो, आपका अगर बिगड़ा हुआ काम नहीं बन जाए तो आप ये कहना दादी क्या कर रही थी। क्योंकि गौशाला, गौ के कभी भी बच्चों आप रोटी देते हो, गौ को रोटी देते हो, केला देते हो, कहीं कुछ हम मिनसते हैं उसको भी देते हैं देवी पितर का। लेकिन बच्चों एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखा करो कि गौ को देने के बाद उसके सिर पे हाथ कभी नहीं रखना चाहिए, गौ के सिर पे हाथ कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि रोटी देंगे और गौ के सिर पे हाथ रख के करते हैं ना, क्योंकि गौ माँ हमसे बहुत बड़ी है, 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप अगर गौ को रोटी दिए, केला दिए, आप गौ के जो पीठ के ऊपर जो हड्डी सी होती है ना ऊपर, उस हड्डी को सहला दो, जो हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं तो गौ के ऊपर होती हैं, उसको सहला दो। और पीछे आगे से सहलाते जाओ, जो बना हुआ है ऊंचा सा उनका गौ का, उसके पास से सहलाते जाओ और नीचे पूंछ तक सहला के नीचे पूंछ तक लाओ और दोनों पैर छू लो। और अपने मन में जो भी आपके मन में इच्छा है उस इच्छा को बोल दो, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उनका प्रायश्चित पूरे नहीं हो जाता तब तक वह उसी में पड़े सड़ते रहते हैं। राजन इस लोक में जो लोक राजन इस लोक में जो लोग चोरी चकारी लूट मार और डकैती आदि का धंधा करते हैं, उन्हें यमदूत संदस नामक नरक में ले जाकर लोहे के गर्म गोलों से उसकी खाल को नोचते हैं। जो पुरुष इस लोक में व्यासक कन्या से अथवा स्त्री से बलात्कार करता है, अथवा कोई स्त्री आवश्यक किशोर से भवचारी करते हैं, तो उन्हें तपते मूर्ति नामक नरक में ले जाकर यमदूत कोड़ों से पीटते हैं और तपाए हुए मूर्तियों से उन्हें लिपटाया जाता है। जो पुरुष पशुओं तक से भवचारी करते हैं, उन्हें यमदूत ब्रज कंठक मालयनी नाम नरक में गिराते हैं और ब्रज के समान कठोर वाले वृक्षों पर उसे चढ़ाकर नीचे की ओर खींचते हैं। राजन जो राजा
यह राज पुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी धर्म की मर्यादा का उल्लेखन करके अधर्म फैलाता है, उसे बैतरणी नदी में फेंका जाता है। इसमें मल मूत्र, पीप, रक्त, केश, नखून, हड्डी, चर्बी, मांस, मंजा आदि गंदी चीजें भरी रहती है। इसमें गिरने पर जल के जीव भी उन्हें नोचते खसोटते हैं। उनकी वह बड़ी दुर्गति की जाती है। जो लोग शुद्ध आचरण और पवित्रता आदि का त्याग करके लाज को तिलांजित देकर शूद्रों की भांति आचरण करते हैं, उन्हें भी गंदगी से भरे सयोद नामक नरक में गिराया जाता है। जो ऊंचे वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राण रोधक नामक नरक में डाला जाता है। वह उन्हें बाणों से बींधा जाता है। जो घमंडी, जो पखंडी ब्राह्मण व किसी भी वर्ण के लोग यज्ञ में पशुओं की या नर बलि आदि देकर अनुष्ठान करते हैं, उन्हें वेसन नामक नरक में डालकर पीड़ित किया जाता है। उनके शरीर को धर शस्त्रों से काटा जाता है। जो ब्राह्मण कामतुर होकर बलात् अपनी पत्नी को वीर्यपान कराता है, उसे यमदूत वीर्य की नदी लाल यक्ष नामक नरक में डाला जाता है और उसे वीर पीने के लिए विवश किया जाता है। इसी प्रकार अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को उन नरकों में अत्यधिक दारुण दुख भोगने पड़ते हैं। किसी को पहाड़ से सिर के बल गिराया जाता है, किसी को धरती पर बार बार पटका जाता है, किसी की छाती पर यमदूत पैर रखकर उसे आगे पीछे के लिए विवश करते हैं, किसी को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, किसी को खोलते तेल में डाला जाता है, किसी को कांटों में और तपती रेत पर घसीटा जाता है। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों नरक हैं। उनमें अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव अनेक प्रकार के ऐसे कष्टों को भोगते हैं, जबकि धर्मात्मा और सात्विक कर्मों के करने वाले लोग स्वर्ग में भेजे जाते हैं। स्वर्ग और नरक के भोग से जब उनके पुण्य और पाप छीन हो जाते हैं, तब वह फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूप को श्रवण करे, एक चित्त से उनकी आराधना करे। वह स्थूल से अपना मन हटाकर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप में अपना चित्त लगाए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के कर्मों में अपने समय व्यतीत करे, क्योंकि परमात्मा ही जीव का आश्रय है और कोई नहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी शिव हरि हरि। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।